बारिश का मौसम हो तो उस वक्त शरीयत हमें क्या सहूलतें देती है, क्या हमारे लिए आसानियां बनाती है। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि देखिए, सबसे पहली आसानी और सहूलत शरीयत ने हमें दी है कि जब बारिश का मौसम हो उस वक्त हम फर्ज नमाज भी मर्द हजरात अपने घर में पढ़ सकते हैं। कि सही बुखारी में रिवायत मौजूद है कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा एक मरतबा बारिश हो रही है और अपने मुअज्जिन को हुक्म दिया कि अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये अल्फाज कहने के बाद हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह कहने के बजाय तुमने ये कहना है सल्लू फी बुयूतिकुम या सल्लू फिर रिहाल। ये भी अल्फाज है कि आप नमाज जो आप अपने अपने घरों में अदा करो। बारिश का मौसम है, मस्जिद में आने की जो है ना जहमत ना करें, नमाज अपने अपने घरों में करें। तो ये शरीयत हमें पहली आसानी देती है। और आप हैरान होंगे कि सही बुखारी में यहाँ तक अल्फाज मौजूद है कि जुमे का दिन था, कितना अहम दिन होता है जुमे का। तो जुमे के दिन बारिश हुई तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने अपने मुअज्जिन को हुक्म दिया कि ये ना अजान में ये ऐलान कर दो सल्लू फी बुयूतिकुम, कि नमाज जो है ना अपने अपने घरों में अदा करो। तो जैसे आप हैरान हो कि वो देख रहे हैं, ऐसे ही वो सहाबा इकराम भी हैरान हुए कि यार जुमे का दिन है और इतना अहम मजमा होता है, इतना अहम दिन है और ये इसको तो वाजिब कहा गया है। लेकिन क्या है कि हजरत इब्ने अब्बास यहाँ पर भी कह रहे हैं कि जुमा जो है ना छोड़ दे, अपने अपने घरों में नमाज अदा करें। तो हजरत इब्ने अब्बास समझ गए कि लोग जो है ना हैरान हो रहे हैं। उन्होंने फरमाया कि मुझे हैरान होकर ना देखो, मुझसे जो अफजल इंसान थे यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने भी ऐसे किया था कि रसूलुल्लाह के मुबारक ज़माने में भी ऐसे हुआ कि जुमे का दिन था, बारिश हो रही थी, तो रसूलुल्लाह ने ये आर्डर कर दिया कि सल्लू फी बुयूतिकुम, कि नमाज अपने अपने घरों में अदा कर लो। तो ये शरीयत हमें पहली आसानी देती है, चाहे जुमे का दिन हो, चाहे ईदैन हो, चाहे जो है ना फर्द नमाज हो, कोई भी नमाज हो। तो बारिश अगर हो, बारिश का मौसम हो, तो मुअज्जिन के लिए ये हुक्म है कि मुअज्जिन अपनी अजान में ये आर्डर कर दे कि नमाज अपने अपने घरों में पढ़ो। दूसरी आसानी शरीयत हमें ये करती है कि अगर हम मस्जिद में जमा हुए, अब मस्जिद में जमा होने के बाद बारिश लग गई, या ये है कि बारिश का मौसम बना हुआ है, या खौफ की कोई कैफियत है, या कोई भी उज़्र है, हत्ता कि सही मुस्लिम में बाकी रिवायात की बाकी किताबों में मौजूद है कि रसूलुल्लाह ने बगैर किसी उज़्र के, बगैर खौफ के, बगैर बारिश के अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो नमाजों को जमा किया। तो रवी पूछते हैं कि ये रसूलुल्लाह के जमा करने की हिकमत क्या है। तो और रसूल जो सहाबी है वो फरमाते हैं कि इसलिए ताकि उम्मत की आसानी के लिए, उम्मत के लिए आसानी करते हुए अल्लाह के नबी ने ये दो नमाजें जमा की हैं, ताकि जिसको कोई मुश्किल हो, कोई नींद आ रही हो, कोई थका हुआ हो, या वैसे ही दिल कर रहा है कि यार आज सैर के लिए निकलना है, यार दो नमाजों को जमा करें आप। कौन आपको रोकता है? शरीयत तो खुली इसकी इजाजत देती है, दो नमाजों को जमा करें, जाएं जी आराम से सोएं। ये शरीयत की वो आसानी के सहाबी कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी ने उम्मत की आसानी के लिए ये अमल किया है, ताकि अगर उम्मत के लिए कहीं कभी मजबूरी बन जाए, कोई भी हो, तो वो दो नमाजों को जमा कर रहे हैं। लेकिन देखिए कितने जुल्म की बात है कि अल्लाह के नबी तो अपनी उम्मत के लिए आसानियां पैदा करके जाए, लेकिन जो आज का मौलवी ना वो खुद आसानियां वेल करे, ना लोगों को वेल करने दे, ना वो खुद आसानियों की तरफ आए, सहूलतों की तरफ आए, ना लोगों को बताए, ना लोगों को वो करने दे, बल्कि लोगों को रोके। एक और रिवायत पेश की जाती है कि दो नमाजों को जमा करना कबीरा गुनाह है, लेकिन वो रिवायत इंतहाई कमजोर दर्जे की है, इंतहाई जो है ना, जो कहते हैं ना बिल्कुल लो लेवल की वो रिवायत है, वो तो काबिल इस्तदलाल ही नहीं सही बुखारी सही मुस्लिम की रिवायत के सामने। तो वो तो रिवायत ही मुहद्दिसीन ने जिक्र करके बाकायदा उसको कहा कि रिवायत ही ज़ईफ है। अच्छा, दूसरे नंबर पर इतराज होता है और ये पहले गलियां कच्चियां सी और रास्ते जो है ना बड़ा मुश्किल था, रास्ते में पानी खड़ा हो जाता था। तो क्या अल्लाह के नबी ने ये फरमाया था कि जब गलियां पक्कियां हो जाएंगी, रास्ते ठीक हो जाएंगे, उस वक्त तुम नमाजें जमा करनी छोड़ देना? कहा था रसूलुल्लाह ने। कि अर्ज करने का मकसद ये है कि दीन को किसी मौलवी की, किसी मुफ्ती की जागीर ना बनने दे, कि ये नहीं कि किसी मुफ्ती ने फतवा दे दिया तो आप जो है सहम के बैठ जाए कि ये किसी मुफ्ती का फतवा आ गया या किसी मौलवी की ये बात आ गई। नहीं, उससे दलील पूछे, उससे ये पूछे यार अल्लाह के नबी ने फरमाया, रसूलुल्लाह का ये हुक्म है, क्योंकि दीन ना मेरी या किसी और मौलवी साहब की जागीर नहीं है, दीन है अल्लाह का और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अगर हमें कोई दलील मिलती है फबी है, वरना नहीं। अगर दलील नहीं मिलती तो मैं कई सारे सैकड़ों ऐसे अमाल बता सकता हूँ जो रसूलुल्लाह के ज़माने में होते थे। आज सहूलतें आ गई हैं। आज लोग कहते हैं जी और रोजे थे इसलिए रखे जाते थे और घरों में आटा नहीं होता था, घरों में खाने पीने का सामान नहीं होता था। अब तो घर में माशाल्लाह हर के घर में गंदम है, फ्रिजें भरी हुई हैं और क्या कुछ नहीं, अल्लाह की नियमतें। तो क्या इसका मतलब है रोजा रखने छोड़ देंगे? या जी कहते नमाज इसलिए पढ़ी जाती थी और जी उस वक्त ना लोग वेले होंगे थे, या क्या है जी ये यानी बहाने। और रमल का आप देखें ना, हम हज में उम्रे पे लिए जाते हैं, उम्रे के लिए जाते हैं तो हम 3 चक्रों में जरा अकड़ के चलते हैं, रमल करते हैं। क्यों? उस वक्त तो था रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया था ये कुफार को जो है ना पता चले कि मुसलमान अभी ताजा दम है, मुसलमान बीमार नहीं हुए। आज आपने किस काफरों को, किस जो है ना मुनाफिकीन को आप सीना चौड़ा करके दिखाते हैं। तो किसी चीज के इल्लत के खत्म होने की वजह से सुन्नत नहीं खत्म होती, ये मौलवी खत्म करता है। मौलवी से दलील पूछे कि अल्लाह के नबी ने फरमाया था
کہ جب جو گلیاں پکیاں ہو جائیں گی اور راستے ٹھیک ہو جائیں گے اس وقت تم جو ہے نا نمازیں جمع کرنی چھوڑ دینا. جو اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا, اللہ کے نبی کی حدیث نہیں ہے, رسول اللہ نے منع نہیں فرمایا, تو میں یا کوئی مولوی یا کوئی مفتی یا کسی مفتی کا فتویٰ یا کسی بھی بڑے سے بڑا ملا کا فتویٰ یہ کیسے یار اللہ کے نبی کی حدیث اور اللہ کے نبی کی سنت کو جو ہے نا ٹھکرا سکتے ہیں. تو اس لیے جی بارش کا موسم ہو تو جو ہے نا مؤذن کو حکم دے کہ آپ جو ہے نا یہ اعلان کریں کہ صلو فی بیوتکم کی نماز اپنے گھروں میں پڑھو. اور اگر لوگ جمع ہو جائیں, لوگ مسجد میں آ جائیں, مسجد میں ہوں تو دو نمازوں کو کھلے عام جمع کریں. ہم تو اپنی مسجد میں یہی کرتے ہیں کہ جب بارش کا موسم ہوتا ہے کھلے عام جمع کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بارش کے موسم میں نمازوں کو جمع کرنا سنت ہے اور الگ الگ پڑھنا یہ سنت نہیں ہے, بلکہ بارش کے موسم میں یہ جمع کرنا سنت ہے. اس لیے اس سنت کو زندہ کریں. یہ وہ سنتے ہیں جو کہ مردہ ہو چکی ہیں, جو کہ مٹ چکی ہیں, وہ سنتے ان سنتوں کو زندہ کیجئے. اپنی مساجد کے اندر لوگوں کو شعور دیں, درس دیں, لوگوں کو بتائیں کہ یہ رسول اللہ کی کتنی عظیم سنتے ہیں کہ جن سنتوں کو, جن سہولتوں کو لوگ جو ہے نا بلائے بیٹھے اور چھوڑ بیٹھے ہیں.